हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 35 है उसका स्टडी करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हमें 4 एग्जांपल्स करने हैं और उसमें खास करके इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करने का प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे जिसके जरिए हमें समझ में आएगा कि इस प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स में कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं और किस तरह से इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड किया जाता है। तो एक प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे ताकि हमें सब बेसिक बातें थोड़ी समझ में आ जाएंगी और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के चारों एग्जांपल्स करेंगे। तो चलो एक प्रैक्टिस एग्जांपल करते हैं। सपोज यू आर गिवन प्रिंसिपल ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA, टाइम 1 year, and if you are asked to find interest and amount, तो ये सम किस तरह से करेंगे और ये अलग अलग टर्म्स का क्या मतलब होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। देखो, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। हम बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या कभी कभी बैंक से हम कुछ अमाउंट लोन लेते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है हमने डिपॉजिट किया हुआ या बैंक से लोन लिया हुआ, उस अमाउंट को प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने बैंक में 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया ₹5,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अलग अलग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अब सपोज हमने जिस बैंक में हमारा प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA है। तो इसका मतलब PCPA का लॉन्ग फॉर्म है परसेंट पर एनम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA, इसका मतलब होता है कि अगर हमने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट किए परसेंट पर एनम 100 रुपीज डिपॉजिट किए, तो बैंक हमें उस 100 रुपीज पे एक साल में 10 रुपीज इंटरेस्ट पे करेगा। ये उसका मतलब होता है। यानी 100 रुपीज पे हमें एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा यह हमें इससे समझ में आता है। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA दिया है, इसका मतलब वो बैंक हमें 100 रुपीज पे 10 रुपीज इंटरेस्ट देगा। ये इसका मतलब होता है 10 PCPA का। तो 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है ये इससे हमें पता चलता है एक साल में परसेंट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA। उसके बाद टाइम। अब हम अलग अलग टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कभी कभी 1 साल के डिपॉजिट करते हैं, कभी कभी 2 साल के लिए, कभी कभी 3 साल के लिए। तो जितने समय के लिए हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए उस समय को हम टाइम कहेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी सम्स करने वाले हैं, चारों सम्स, उसमें सब में हम टाइम 1 ईयर ही लेने वाले हैं। तो टाइम 1 ईयर। अब उसके बाद इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है। हमने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए हैं। अगर 100 रुपीज हमने डिपॉजिट किए होते तो हमें बैंक 10 रुपीज इंटरेस्ट पे करता आफ्टर 1 ईयर। तो 5,000 रुपीज यहां पर हमने डिपॉजिट किए, तो 5,000 में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। वो जो अमाउंट है हमें बैंक से इसमें एडिशन करके मिलने वाला, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद अमाउंट। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम इस सम में देखने वाले हैं। और उसके बाद अभी तो मैं खाली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अलग अलग टर्म्स को। अब नेक्स्ट अमाउंट। अब सपोज ये जो 5,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA और एक साल के लिए, तो सपोज इस पे हमें 500 रुपीज इंटरेस्ट मिला, 500 रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट एंड ये हमारा प्रिंसिपल, ये दोनों मिला के जितना अमाउंट बनेगा उसको बोलते हैं अमाउंट। यानी हमने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक से हमें एक साल के बाद 500 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कुल मिला के हमें टोटल कितने पैसे मिलेंगे। या हमने डिपॉजिट किए हुए 5,000 प्लस हमें मिला हुआ इंटरेस्ट 500, यानी 5,500 रुपीज टोटल हमें मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ में। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों को मिला के जो अमाउंट बनता है उसे अमाउंट कहते हैं। यानी अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अमाउंट
इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पर हमारा प्रिंसिपल 5000 था और हमें इंटरेस्ट अगर सपोज 500 रुपीज मिला तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया 5500। तो इसे बोलते हैं अमाउंट, यानी हमें मिला हुआ इंटरेस्ट और हमने डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट प्रिंसिपल, दैट सम इज कॉल्ड द अमाउंट। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में हमें जो सम्स करने हैं उसमें कुछ सम्स में खाली इंटरेस्ट फाइंड करने तक सम्स करने हैं, ओनली फाइंड आउट द इंटरेस्ट, और कुछ सम्स में हमें अमाउंट फाइंड करने तक सम्स करने हैं। तो जहां पर भी हमें अमाउंट फाइंड करने तक सम्स करने होंगे वहां पर हम पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एडिशन करके फिर हमें अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडिशन करके अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह से सम्स हमें करने होते हैं। तो ये जो सम्स हम करेंगे इसमें ये कुछ टर्म्स कैसे कैसे यूज होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। अभी आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल यानी हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया उसको बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जिस रेट से हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमें उससे पता चलता है। अगर हमने 100 रुपीज डिपॉजिट किया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें पता चलता है। टाइम, जितने समय के लिए हमने बैंक में पैसे जमा किए उसको हम टाइम बोलते हैं, और यहां पर हम सभी सम्स पे टाइम 1 ईयर लेने वाले हैं। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है 100 रुपीज पे 10 रुपीज मिलने वाला है, तो 5000 रुपीज पे कितना मिलेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, उसे इंटरेस्ट कहेंगे। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के जो पैसा बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट। तो इस तरह से ये सभी टर्म्स प्रैक्टिस सेट 35 में हमें यूज करनी है। अब देखो यहां ये सम जो हम करने निकले हैं इसमें हमें इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करने हैं। तो उसमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। देखो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, अब ये बाकी इंफॉर्मेशन हमें पता है, प्रिंसिपल पता है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पीसीपी यानी 100 रुपीज में मिलने वाला इंटरेस्ट 10, टाइम 1 ईयर दिया है। अब इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सपोज ये पहला आंसर हम निकले इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले यहां पर हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पीसीपीए है, इसका मतलब 100 रुपीज पे 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। तो 5000 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करेंगे ये 5000 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट x रुपीज कंसीडर करेंगे, यानी इस तरह से कंसीडर करेंगे, लेट द इंटरेस्ट बी रुपीज x, यानी 5000 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें पता नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे x रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ये जो हमने कंसीडरेशन किया इसका यूज करके हम अभी इक्वेशन लिख सकते हैं, x अपॉन 5000 यानी 5000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10 पीसीपीए दिया है इसका यूज करके हम आरएचएस बनाएंगे 10 अपॉन 100। अब ये 10 अपॉन 100 मैंने कैसे लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10 पीसीपीए यानी 100 रुपीज पे हमें 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा इसका मतलब है। तो इसलिए मैंने यहां पर ऐसे लिखा 10 अपॉन 100 यानी 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट रुपीज 10, और इधर का जो है वो 500 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट और इधर 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट। यानी ये जो इक्वेशन बन गया इसमें दोनों साइड में आप अगर डिनोमिनेटर का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल है, इधर 5000 प्रिंसिपल है, 5000 प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको फाइंड करना है, और इधर भी डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल है। 100 रुपीज अगर हमारा प्रिंसिपल होता तो इंटरेस्ट कितना मिलता, तो 10 रुपीज। तो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ प्रिंसिपल हम लेते हैं और न्यूमरेटर में दोनों तरफ इंटरेस्ट लेते हैं। ये 5000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट और ये 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट, तो न्यूमरेटर में इंटरेस्ट और डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा बनता है। हम ये चारों सम्स जब करेंगे प्रैक्टिस सेट 35 के तो इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे। ओके, अब इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये 5000 जो है LHS में उसको RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो ये RHS में जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ये 10 अपॉन 100 एज इट इज, ये 500 रुपीज RHS में जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे इंटू 5000। तो इस तरह से x इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 5000 ये हमें मिल गया। अब उसके बाद ये 10 और 5000 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 1 जा 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 1 जा 5, और ये ऊपर में कितने जीरोस है 4 जीरोस, ये 3 और ये 1 4 जीरोस, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट स्टेप में
डिनोमिनेटर के ये 2 जीरोस और न्यूमरेटर के ये 2 जीरोस कट करो, फिर क्या रहेगा लास्ट में 500 अपॉन 1 यानी 500, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 500। और एक हमने क्या कंसीडर किया है इंटरेस्ट, हमें 5000 पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंटरेस्ट हमने x कंसीडर किया है, यानी 5000 पे हमें इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो मिल गया। कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है 500। तो इसका मतलब हम अभी हमारा पहला आंसर लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹500। तो इस तरह से कुछ हमें इंटरेस्ट फाइंड करने के सम्स करने हैं। कुछ सम्स में यहां तक ही हमें काम करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सम्स में हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। अब अमाउंट फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, अमाउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ, इतना अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है और उस पर इतना इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, तो ये दोनों मिला के हमको कितना अमाउंट मिलेगा, उसे अमाउंट कहते हैं। तो दूसरा आंसर ना हो, अमाउंट अगर फाइंड करना है तो फिर इसके आगे हम आगे काम करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा, हमने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया था 5000, प्लस इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कितना मिला 500। तो कुल मिला के हमें बैंक से कितने पैसे मिलेंगे एक साल के बाद, तो इसका एडिशन आएगा 5500। तो ये आ गया अमाउंट, ₹5500। तो कुछ सम्स में हमको अमाउंट फाइंड करने तक काम करना है, और जहां जहां जिस सम्स में हमको अमाउंट फाइंड करने तक काम करना रहेगा उस सम्स में हमको पहले इंटरेस्ट फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तभी हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एडिशन करके अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 35 में हमें जो 4 सम्स करने हैं उसमें कुछ सम्स में हम इंटरेस्ट फाइंड करने तक काम करेंगे और कुछ सम्स में अमाउंट फाइंड करने तक काम करेंगे। और इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता चल गया। हाँ, इंटरेस्ट शुरू में इंटरेस्ट कंसीडर कर लो, लेट द इंटरेस्ट बी ₹x। इस तरह से इक्वेशन बना लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज RHS में करो, जो इंटरेस्ट हमने कंसीडर किया है उसका यूज प्रिंसिपल का और उसका यूज LHS में करो, इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करो, x की वैल्यू मिलेगी, फिर इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट का यूज करके और प्रिंसिपल का यूज करके अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में हमें सम्स करने हैं, बहुत सिंपल सम्स होते हैं। चलो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी हम प्रैक्टिस सेट 35 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन इज एट अ रेट ऑफ 10 PCPA व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6000। यानी इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और उसके लिए हमें प्रिंसिपल दिया है ₹6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10 PCPA और टाइम दिया है 1 ईयर। तो ये गिवन क्वांटिटीज का यूज करके हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और जो इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है वो हम x कंसीडर करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 आंसर, सबसे पहले आंसर में मेंशन करेंगे प्रिंसिपल ₹6000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA 10% पर एन्यूम, उसके बाद टाइम इज 1 ईयर और हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ₹100 पे मिलने वाला इंटरेस्ट। 10 PCPA रेट है, यानी ₹100 अगर हमने डिपॉजिट किए तो ₹10 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6000 अगर हमने डिपॉजिट किए तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो वो हमें मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो हम x कंसीडर करेंगे और फिर इक्वेशन लिखकर वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे। लेट द इंटरेस्ट बी ₹x, यानी 6000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमने x कंसीडर किया। अब इक्वेशन हम बना सकते हैं, x अपॉन 6000 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100। अब ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया, देखो इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड में डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल लिया है और
न्यूमरेटर में इंटरेस्ट लिया है। जैसे कि आरएचएस को अगर आप देखेंगे तो आरएचएस हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके लिखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पीसीपीए है, इसका मतलब 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट 10 है। तो एलएचएस में हमने 6000 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट कितना, यानी x, इस तरह से हमने वो इक्वेशन लिया है। डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल, न्यूमरेटर में इंटरेस्ट, 6000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट और 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए 6000 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 10/100 इंटू, ये 6000 आरएचएस में जाएंगे तो इंटू हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे 6000। अब ये न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 1 जा 6 और उस पे ये टोटल जीरोस 1 और ये 3 यानी 4 जीरोस, यानी ये हो गए 60,000/100। अब न्यूमरेटर के 2 जीरो और डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट करो तो 600/1 रह गया। 600/1 यानी 600 होता है, यानी हमें x इक्वल टू आ गया 600, यानी हमारा इंटरेस्ट आ गया। एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू ₹600, और यही हमें इस समय फाइंड करना था, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मिल गया, या और भी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर इज, कितना मिला इंटरेस्ट, ₹600। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर इज ₹600। तो इस तरह से हमारा सम सॉल्व किया जाता है इंटरेस्ट फाइंड करने का। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज महेश डिपॉजिटेड ₹8,650 in a bank at a rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? तो यहां पर इस एग्जांपल में हमें अमाउंट फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने बोला है हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के महेश को कितना अमाउंट मिलेगा यह हमें फाइंड करना है। यहां पर अमाउंट फाइंड करना है, और हम जानते हैं अमाउंट फाइंड कैसे करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। तो पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा और फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडिशन करके हमें अमाउंट मिलेगा। तो यहां पर हमें इन शॉर्ट अमाउंट फाइंड करना है, यह समझ में आ गया। उसके लिए प्रिंसिपल दिया है 8,650, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6 PCPA और टाइम दिया है 1 ईयर। तो ये सब क्वांटिटीज को कंसीडर करके हम अमाउंट फाइंड करते हैं। चलो आंसर लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सबसे पहले आंसर में हम मेंशन करेंगे प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल इज ₹8,650। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest, and rate of interest is 6 PCPA, 6% per annum। उसके बाद टाइम मेंशन करेंगे एंड टाइम इज 1 ईयर। एंड हियर हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करके अमाउंट फाइंड करेंगे। तो चलो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए काम शुरू करते हैं। लेट द इंटरेस्ट बी ₹X, यानी 8,650 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमने x कंसिडर किया। अब ये जो इंटरेस्ट हमने कंसिडर किया इसका यूज करके हम इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर x अपॉन 8,650 इज इक्वल टू, आरएचएस में हम जो लिखते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके लिखते हैं 6 PCPA, यानी 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट 6,
दैट इज 6/100। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। 100 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट 6 एंड 8650 रुपीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट x। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। 8650 को आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे तो आगे बनेगा x इक्वल टू 6/100 इंटू 8650 आरएसएस में जाएंगे। अब आरएसएस में ये दोनों नंबर्स का पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो 6 इंटू 0 0, 6 5 30, 30 के लिए 0 कैरी 3, 6 6 36, 36 प्लस 3 39, अगेन कैरी 3, 6 8 48, 48 प्लस 3 51। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया 51,900 अपॉन 100। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ये जीरो से दो इनको कट करेंगे तो 519 अपॉन 1 रह गया, तो उसको हम 519 लिख सकते हैं। दैट मीन्स x इक्वल टू हमें 519 मिल गया, यानी हमें इंटरेस्ट आ गया एंड देयरफॉर इंटरेस्ट इज ₹519। तो चलो आगे लिखते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹590। लेकिन यहां पर हमें अमाउंट फाइंड करने तक काम करना है। अब अमाउंट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट की जरूरत होती है, इसलिए हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। अब इसके बाद अमाउंट फाइंड करने के लिए काम करते हैं। नाउ अमाउंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है? 8650 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 519। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। देखो 8650 प्लस 519 एडिशन 9 6 6 प्लस 5 11 कैरी 1 8 प्लस 1 9। तो एडिशन आ रही 9169 और ये रुपीस, तो ये आ गया अमाउंट। तो महेश को 1 ईयर के बाद बैंक से कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना अमाउंट मिलेगा? तो 9169। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर महेश विल गेट ₹9,169 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिखेंगे महेश will get ₹9,169 at the end of the year. तो एक साल के बाद महेश को बैंक से 9,169 रुपीज मिलेंगे। इस तरह से हमें आंसर मिल गया। तो इस एग्जांपल में हमें अमाउंट फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने पहले इंटरेस्ट फाइंड किया और फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एडिशन करके अमाउंट फाइंड किया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज अहमद चाचा borrowed ₹25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? तो यहां पर भी हमें अमाउंट फाइंड करना है। यहां पर हमें प्रिंसिपल दिया है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 PCPA और टाइम दिया है 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद अहमद चाचा को कितने रुपीस बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे? अहमद चाचा ने यहां पर 25,000 लोन लिया है, तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो लोन के फॉर्म में है। तो अहमद चाचा को एक साल के बाद टोटल बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के कितना अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, यह हमें फाइंड करना है। यानी यहां पर हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एडिशन करके अमाउंट मिलता है, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में भी देखा। तो यहां पर प्रिंसिपल दिया है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 PCPA, टाइम 1 ईयर। ये तीनों वैल्यूज का यूज करके हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर बाद में अमाउंट निकालेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मेंशन करेंगे प्रिंसिपल इज ₹25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट is 12 PCPA, 12% per annum, टाइम 1 ईयर। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी सम्स कर रहे हैं उस सभी सम्स में टाइम 1 ईयर ही है, और यहां पर हमें फाइंड करना है अमाउंट। अहमद चाचा को कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें इंटरेस्ट फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हम पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट एक्स कंसीडर करेंगे। लेट द इंटरेस्ट बी ₹x, तो फिर इसके बाद इक्वेशन बनेगा x अपॉन 25,000, यानी 25,000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट, और दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज पे हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट, दैट इज 12 अपॉन 100, 100 रुपीज का इंटरेस्ट और 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट। इस तरह से इक्वेशन बनता है। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। ये 25,000 को आरएसएस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू मिलेगा 12 अपॉन 100 इंटू 25,000। पहले ये 12 से 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 5 जा 60, 60 के लिए 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 यानी 30 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट, न्यूमरेटर के 2 जीरो और डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 3000 अपॉन 1, और 3000 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं 3000। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 3000, यानी हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो अब इंटरेस्ट का यूज करके हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो आगे हम लिखते हैं देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू ₹3000। अब अमाउंट हमें फाइंड करना है। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पर प्रिंसिपल कितना है 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना पे करना है 3000, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 28,000। तो इस तरह से हमें अमाउंट मिल गया ₹28,000, यानी अहमद चाचा को 1 ईयर के बाद बैंक को टोटल कितना अमाउंट पे रिटर्न करना पड़ेगा 28,000। तो हम यहां पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न ₹28,000 टू द बैंक। तो फाइनल आंसर लिखते हैं देयरफॉर अहमद चाचा will have to return ₹28,000 to the bank। तो इस तरह से यहां पर हमें अमाउंट फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद लास्ट एग्जांपल बाकी है, एग्जांपल नंबर 4, उसको करते हैं। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करेंगे। फोर्थ एग्जांपल इज किशन राव वांटेड to make a pond in his field. He borrowed ₹35,250 from a bank at an interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? तो यहां पर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, और उसके लिए हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम तो 1 ईयर ही है। प्रिंसिपल दिया है 35,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 PCPA, टाइम 1 ईयर,
तो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मेंशन करेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज ₹35,250. Then after rate of interest, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें इक्वेशन फॉर्म करने में काम आता है, एंड दैट इज 6 PCPA, 6% पर एन्यूम। टाइम इज 1 ईयर, और यहां पर हमें ओनली इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम एक्स कैलकुलेट कंसीडर करेंगे और इक्वेशन बना के इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। लेट द इंटरेस्ट बी ₹x। अब उसके बाद इक्वेशन बनेगा x अपॉन प्रिंसिपल दैट इज 35,250 इक्वल टू 6 अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 PCPA है, यानी 100 रुपीज पे जो इंटरेस्ट है वो ₹6 है, तो 35,250 पे कितना इंटरेस्ट ये हमें फाइंड करना है, वो हमने एक्स कंसीडर किया है। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स इन द डिनोमिनेटर एंड इंटरेस्ट इन द न्यूमरेटर, इस तरह से हमने इक्वेशन बना लिया। अब आगे 35,250 को RSS में ट्रांसफर करो, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6 अपॉन 100 इंटू 35,250। अब नेक्स्ट 6 से 35,250 को मल्टीप्लाई करो, 600, 6 5 30, 30 के लिए 0 कैरी 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 के लिए 5 कैरी 1, 6 5 30, 30 प्लस 1 31, 31 के लिए 1 कैरी 3, 6 3 18 और कैरी 3, 18 प्लस 3 21 अपॉन 100। उसके बाद न्यूमरेटर के 2 जीरो डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा ₹2115 एंड देयरफॉर x इक्वल टू मिल गया 2115, यानी हमें इंटरेस्ट मिल गया और यही हमें फाइंड करना है। तो फाइनल आंसर इसके बाद या पहले इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2115, या फाइनल आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर किशन राव विल हैव टू पे ₹2115 एज इंटरेस्ट टू द बैंक। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर किशन राव will have to pay ₹2115 as interest to the bank। तो यहां पर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 35 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करने के सम्स किए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का स्टडी शुरू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।